नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह एक बार फिर से आपका अपना चैनल आईटीएल ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने निर्णय लिया है असम बोर्ड के MIL हिंदी और इलेक्टिव हिंदी क्लास 9 और 10 के जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टरों का प्रश्न का उत्तर मैं आईटीएल ट्यूटोरियल क्लासेस में करवा दूंगा। इसका मुख्य कारण यह है कि हम मार्केट में जो गाइड चल रहे हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर 100% गलत है और कुछ सही है भी। उसकी भाषा इतनी कठिन है, उसके शब्द इतने कठिन है, क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए याद करना कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि सहज और सरल भाषा में और जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके इर्द गिर्द रह करके प्रश्नों का उत्तर सॉल्व कराया जाए, बच्चों को बताया। आप हमारे इस चैनल से यदि नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आप तक पहुंचे और हमारा भी उत्साह बढ़े। आज का चैप्टर है तोड़ती पत्थर। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसके कवि निराला जी हैं। यह कविता तब लिखे हैं जब इलाहाबाद के रास्ते पे सड़क पे जा रहे हैं और चिलचिलाती दोपहरी के धूप में भी एक युवती, सुंदर सी सांवले रंग की एक युवती जो यौवन से भरपूर है, वो पत्थर तोड़ने का काम कर रही है, पूरे लगन से काम कर रही है और वहां कोई छायादार पेड़ नहीं। इस कविता के माध्यम से कवि यह दिखाना चाह रहे हैं कि समाज में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो विषमताएं फैली हैं, जो विद्वेष है, जो गैपिंग है, उस पर समाज के लोगों का, इस देश के लोगों का ध्यान आकृष्ट करके इस विषमता को दूर करने का प्रयास किए हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन करें। हर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो सही विकल्प जो है, सही उत्तर है, उसी का चुनाव करना है। तो पहला प्रश्न है कवि ने पत्थर तोड़ने वाली को कहां देखा था। इसका विकल्प है इलाहाबाद के पथ पर, बनारस के पथ पर, ऊंची पहाड़ी पर, छायादार पेड़ के नीचे। इसका सही विकल्प है या सही उत्तर है इलाहाबाद के पथ पर। एक का ख है स्त्री पत्थर किस समय तोड़ रही थी, सुबह, शाम, दोपहर, रात। इसका सही विकल्प है दोपहर। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 2 का क है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय कवि ने किस तरह दिया है। इसका उत्तर होगा पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का परिचय देते हुए कवि कहते हैं कि सांवले रंग की आकर्षक दिखने वाली सुंदर युवती आंख झुकाए अपने गम को अपने अंदर दबाए पूरे लगन से अपने काम में लीन थी। 2 का ख है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहां बैठकर काम कर रही थी और वहां किस चीज की कमी थी। इसका उत्तर होगा पत्थर तोड़ने वाली स्त्री इलाहाबाद के पथ के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ रही थी और वहां छायादार वृक्ष की कमी थी। 2 का ग है कवि को अपने ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर क्यों देखने लगी। इसका उत्तर होगा कवि को अपनी ओर देखते हुए देखकर स्त्री सामने खड़े भवन की ओर इसलिए देखने लगी क्योंकि वह समाज में फैले हुए विषमता की ओर कवि का ध्यान आकृष्ट करना चाहती थी। 2 का घ है छिंदार शब्द का अर्थ क्या है। छिंदार शब्द का अर्थ है गहरी सोच के डूबन से बाहर निकलना, यानी क्रम भंग होना या टूटी निरंतरता। 2 का अंग है तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य क्या है। इसका उत्तर होगा तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य है कि एक मजदूर गरीब यौवन से भरपूर आकर्षक रूप वाली युवती के माध्यम से समाज की आर्थिक और सामाजिक विषमता को दिखाकर समाज की सोच को बदलना है। समाज में इतनी विषमता है
कि अमीर व्यक्ति विलासितापूर्ण जीवन जी रहा है, गरीबी इतनी है कि एक युवती मजबूरी में पेट का भूख मिटाने के लिए चिलचिलाती दोपहरी में काम करने को मजबूर है। इसी विषमता को दिखाना तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद्य है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। जो दो प्रश्न हैं, इनका भाव स्पष्ट करना है, भाव बताना है। इसमें भाव क्या है? 3 का क है, श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रमरत मन। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो पहले प्रश्न का जो लाइन है जो हमने यहां लिख दिया है, देखिएगा यहां श्याम, श्याम के बाद डॉट डॉट है और फिर मन है, यानी ऊपर का पूरा पंक्ति आपको लिखना होगा। ये ऊपर का जितनी पंक्तियां हैं कि श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय क्रमरत मन, इसको लिख करके लिखेगा। इस पंक्ति का भाव यह है कि पत्थर तोड़ने वाली मजबूर युवती सांवले रंग की है, पूरी तरह जवान है और आंखें झुकाए अपने कार्य में पूरे मन से लीन है। वह युवती पेट का भूख मिटाने के लिए चिलचिलाती धूप की दोपहरी में भी अपने कार्य में लगी है। 3 का ख है, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। इसका उत्तर होगा, सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। इस पंक्ति का आशय यह है कि उस पत्थर तोड़ने वाली युवती की दृष्टि का दर्द सितार के दर्द भरे राग की तरह है, जो कवि पढ़ लेते हैं यानी समझ लेते हैं। वह दर्द भरा राग इतना गहरा था कि कवि ऐसा दर्द अपने जीवन में पहले कभी अनुभव नहीं किए हैं। हमारा आज का यह क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करें, हमारी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।